स्टूडेंट, 12th की हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? 16 चैप्टर का दक्षिण भारत की एक झलक, जिसमें हमने लेखक परिचय पढ़ा। लेखक परिचय में हमने यात्रा वृत्तांत है, यात्रा का वर्णन, तो लेखक परिचय हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जब लेखक यानी दक्षिण भारत में जाता है, वहाँ पर प्रवेश करता है, तो वहाँ की जो उसको रहन सहन, खान पान, उसने जो अनुभव किया, उसका पूरा वर्णन आपको इस चैप्टर में दर्शाया गया, जिसमें हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा कि ट्रेन कहाँ से नागपुर से आती है और मध्य प्रदेश की सीमा में रात भर दौड़ती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कहाँ पहुँचती है? सवेरे बेजवाड़ा पहुँचती है, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। जब वहाँ लेखक पहुँचता है तो लेखक को ऐसा लगता है कि कहाँ पर एक इतने सुंदर स्थान में वह आ गया है। वहाँ की स्त्रियों के विषय में बताया कि वो खुली साड़ी धारण करती है, पुरुष लुंगी नहीं पहनता, उत्तरवासी की तरह धोती पहनता है, और पीछे क्या बताया कि लांग छोड़ झंडी की तरह लहराता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हिंदी की रामायण तुलसीदास जी का बहुत ज़्यादा विख्यात है, उसी प्रकार से वहाँ पर श्री भक्त कवि त्यागराज जी तुलसी का अनुकरण करते हुए उनका नाम बहुत ज़्यादा विख्यात है। अब इसके बाद से हमको पढ़ना था, यहाँ के लोग चाय के बजाय कॉफ़ी अधिक मांगते, कॉफ़ी ज़्यादा पीते, कॉफ़ी और क्या, चावल की इडली, सांभर, चटनी, ये ज़्यादा खाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्टेशनों पर अधिकतर यहाँ पर क्या बिकती है? वो अधिकतर यहाँ पर वेणी माला बिकती है। वेणी माला यहाँ पर अधिकतर बिकती है, जो कि सज्जा का साधन है, यानी यहाँ की महिलाएं अधिकतर उसको अपने बालों पर लगाती हैं। ठीक है। इसके बाद में आंध्र में काजू और केले के अतिरिक्त, यानी आंध्र प्रदेश में काजू और केले के अतिरिक्त धान की उपज अधिक होती है। कुआं में इतना पानी ऊंचा होता है कि किसान उनमें उतरकर पानी भर लेता है। आंध्र में स्त्री पुरुषों में भावुकता अधिक पाई जाती है। तमिलनाडु के निवासियों का अपना नाडु प्रदेश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति, उनको लगता है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति बहुत ऊंची है, फिर भी वह समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने ढालने में कभी नहीं पिछड़ता है। अपनी बातों को बहुत चतुराई से साध लेता है, चतुराई से बताता है। अब उनकी लेखक की गाड़ी जो है, वह दोपहर को आंध्र की सीमा में दौड़ती हुई गुडूर के निकट तमिलनाडु में प्रवेश कर गई। वहाँ की भाषा क्या है? तमिल है। यहाँ के पुरुष भी क्या पहनते हैं? पोशाक में लुंगी कुर्ता पहनते हैं, और अभी तो बुशर्ट भी पहनने लगे हैं, बुशर्ट पहनते हैं। और वहाँ पर रंग श्यामता बढ़ने लगती है। स्त्रियों की वेशभूषा में विशेष अंतर नहीं होता, उन्हें हरा रंग बहुत ज़्यादा भाता है। और उत्तर भारत में भी जब तमिल घर बनाता है तो उसके खिड़की दरवाजे कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं, यानी हर चीज़ उनमें वो हरे रंग का करवाता है। और उनकी आंखें हरियाली की देखने की लोभी होती है, यानी उनको हरा रंग देखना बहुत अच्छा लगता है। यही कारण है कि उनकी गृहिणी हरा परिधान भी पहनती है, हरे रंग के कपड़े पहनती है, और हरे रंग के लाल रंग की तरजीह दी जाती है। तमिल और आंध्र में भोजन में क्या अंतर? विशेष अंतर नहीं होता है। वो क्या करते हैं? केले के पत्ते में भात का ढेर बनाकर रसम, दाल, तरकारी, दही, चटनी, मोर तक्र परोसा जाता है, और खाने वाला शीघ्रता से भात और सब कुछ उनमें लंबे लंबे, यानी क्या करता, पिंड बना के गोल गोल करके वह मुंह में गटक जाता खा के। यहाँ पर स्टेशनों में आहार गृहों में धरती पर केला के पत्रों में पंक्ति में बैठा दिया जाता है, और केला के पत्तों पर भोजन दिया जाता है। और यहाँ निरामिष भोजी होता है। ब्राह्मणेतर की आमिष परहेज नहीं होता है, यानी यहाँ पर यानी ज़्यादा ये ब्राह्मण लोग इन्हें परहेज नहीं करते हैं कि नॉनवेज के लिए देख कर चिढ़ते नहीं हैं, पर उसका भी मुख्य आहार भात होता है। भात की इडली, छोले के समान डोसा और उपमा, चटनी और दही के साथ बड़े प्रेम से खाए जाते हैं। सुदूर दक्षिण में भारत के समान तरह तरह की मिठाइयाँ नहीं होती है। वहाँ पर बड़े बड़े नगरों में उत्तर भारत के एक दो हलवाई थोड़ी बहुत ही मिठाई बनाते हैं। चटपटी, खारी, खट्टी चीज़ें भारतीयों का अधिक प्रिय होती है।
घी की अपेक्षा नारियल के तेल का इस्तेमाल अधिक होता है। यहाँ पर अपन लोग सोयाबीन का तेल और फल्ली का तेल यूज करते हैं, सरसों का तेल, परंतु वहाँ पर अधिकतर नारियल का तेल का यूज होता है। परंतु वहाँ के होटलों में एक बात यह देखी गई कि जब वो भात में घी डाले तो वह शुद्ध घी होना चाहिए। होटल वालों की भी ईमानदारी रहती, मैंने वहाँ पर खा करके देखा, लेखक बोलता है, तो वहाँ पर भोजन बहुत अच्छा शुद्ध घी का ही ताज़ा मिलता है। दूध के संबंध में भी यहाँ के दुकानदार बहुत स्वादिष्ट और शुद्ध दूध देते हैं। ठीक है, तमिलनाडु को लांग कर अब वो कहाँ पहुँचा लेखक? केरल पहुँचा। केरल में सावन के अंधे को हरा हरा दिखाने की लोकोक्तिया का स्मरण हो गया। केरल की चप्पा चप्पा जमीन आबाद है, मतलब खाली है, हरी भरी है और हरी भरी है, इसलिए आबादी इतनी घनी है कि वहाँ पैदा होने वाले लोगों को 2-3 फसलें ही काफ़ी नहीं, गरीब जंगल में जा कर के कंड को उखाड़ करके फिर अपना भूंज करके उबाल करके खाते हैं। उनके साथ मछली मिला लेने से पूरा आहार हो जाता। केरल का आहार भी आंध्र की तरह तमिल प्रांतों के सादृश नहीं। नारियल का देश होने से लोग विभिन्न रूप में उपयोग करते हैं और उसका पानी भी पीते हैं। जगह जगह पर गर्मी में पानी यहाँ पर बिकता है, इसमें गर्मी शांत होती है। उत्तर केरल के ग्रामों में भी एक बार जाने का अवसर होता है। वहाँ भोजन के अंत में जीरे उबालकर कुनकुना पानी पीने को भी काम में लाया जाता है। उत्तर भारत में भोजन पचाने के लिए जीरे का नमक पानी में हांडी में भरकर दुकानों और ठेलों में गली गली में बिकता है, पर वहाँ जीरा पानी घरेलू आहार का एक अंग कहलाता है। बेटा हमने पढ़ा लेखक ने कहाँ से कहाँ गए, केरल में अभी आकर के, अब केरल है, उसके बाद वो केरल में, अब ये केरल के ही केरल में ही त्रावणकोर में प्रवेश करेगा। अब यहाँ का बताया जाएगा, अभी केरल में वहाँ प्रवेश किया और नाडु में प्रवेश किया, वहाँ का बताया गया। इसके बाद में हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।